ठीक कर दो, नसें ठीक कर दो, तो ये क्या कमांड है? किसको आप कमांड दे रहे होते हैं? मेरी ऐसी इच्छा होती बोलने की बोल देते हैं। हाइट कैसे बढ़ती है? अपने आप संकल्प से। आप मरे हुए इंसान को भी जिंदा करने की बात करते हैं। विज्ञान से वेद निकला है कि वेद से विज्ञान निकला है? के दरबार में मरे हुए लोगों को भी जिंदा कर दिया जाता है। गलत। सर ये क्या आपने शायद घोषित कर दिया है कि 2.5 लाख हो गई है? वेदांतम पूछा आपने कि 50 लाख क्यों लेते हैं? तस्वीर क्या थी? आप किसी के अंदर से मौलाना निकाल रहे थे। स्मृतियाँ हैं मौलाना। राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई आज। देखो ये तो सब कर्म हो गए ना। 2024 के चुनाव में कांग्रेस को कहाँ देखते हैं? उधर देख ही नहीं रहे। टाइम्स नाउ नव भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। इस वक्त हम मौजूद हैं कानपुर के करौली में। करौली सरकार हमारे साथ है और बड़ा लंबा इंतजार करना पड़ा। हम और नैना काफी देर से इंतजार कर रहे थे बाबा जी कि आपका दरबार खत्म हो और हमें आपसे बात करने का मौका मिले। बिल्कुल। और ये बाबा जी हम लोग हर जगह पे घूमे। टाइम्स नाउ नव भारत पे आपका स्वागत है। बाबा बागेश्वर की चर्चा हो जानी चाहिए, बागेश्वर सरकार की। बागेश्वर सरकार को लेकर कुछ आपकी टिप्पणियां हैं। आप कहते हैं वो फ्रॉड है, हनुमान जी के नाम पर दरबार लगाते हैं। ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। जैसे आप कहते हैं मैं ग्लूकोमा ठीक कर दिया। घुटनों का अगर है, घुटनों की ये बीमारियां देखकर पहचान। आपने सुना ही नहीं होगा कि मैंने कहा कि मैंने कर दिया। मैं हमेशा बोलता हूँ दरबार करता है। क्यों करता है? आप जब वैदिक नियमों का पालन करते हैं जो हमारे ऋषि मुनियों ने दिया है, वैदिक नियमों का जो पालन आप करते हो, उन वैदिक नियमों के पालन करने के कारण आप उसके बाद प्रार्थना अपनी और संकल्प करते हो अपने लिए कि उन स्मृतियों को नष्ट कर दिया जाए जिनके कारण रोग है, तो वो स्मृतियां नष्ट हो जाती संकल्प से, प्रार्थना से। एक हमने आपकी तस्वीर देखी, कुछ आज भी हमने देखा कि ग्लूकोमा को लेकर आप बातें कर रहे थे कि एक बच्चा आया ग्लूकोमा। बहुत लोग ठीक होते हैं। बहुत लोग ठीक हो जाते हैं। हैं। कौन सी प्रक्रिया की मेडिकल साइंस ठीक नहीं कर पा रहा है, आप ठीक कर फिर कहा मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आपकी शक्ति कर रही है। नहीं, मेरी शक्ति नहीं, सब कुछ पास शक्ति है वो। केवल उसने वैदिक परंपरा का पालन किया है और अपने प्रार्थना और स्वयं संकल्प किए हैं अपने लिए और स्वस्थ हो गया, इतनी बात। तो वो वैदिक प्रक्रिया हमें सिखाएंगे आप? हम तो आपके आश्रम में भी हैं। आप अनुभव कर सकते हैं। एक बात तो होगी कि अगर आर्थराइटिस को आप ठीक करने का दावा कर रहे हैं। मैं नहीं कर रहा। नहीं, हाँ, मतलब शक्तियाँ वैदिक प्रक्रिया के आप वैदिक प्रक्रिया पालन करते हैं। हाँ। और आप स्वस्थ हो जाते हैं। हाँ। तब तो यानी रोग, यहाँ रोग नहीं मिटाए जाते। रोगों की जड़ जो स्मृतियाँ जिनके कारण रोग बनते हैं वो स्मृतियां नष्ट हो जाती हैं। ये विज्ञान कलयुग में पहली बार है। तब तो एम्स और जितने बड़े मेडिकल कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल हैं, तो उनकी कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। एक आपका संस्थान खोल दिया जाए। जो अज्ञानी लोग कहाँ जाएंगे? वहीं से थक करके लोग यहाँ आते हैं। अच्छा, यस। आपके पास किस किस तरह के यहाँ पर लोग आते हैं? सब तरह से परेशान। लेकिन एक बात है जो मैंने आज भी दरबार में देखा, कुछ आपके वीडियोस देखे, चूंकि रास्ता काफी लंबा था तो हम कुछ आपकी तस्वीरें देखते चले आए। तो आप जो म्यांमार के बच्चे का ग्लूकोमा ठीक कर रहे थे या फिर आज आप जो ठीक कर रहे थे, आप उसमें बाकायदा संबोधित कर ये कहते हैं कि सुश्रुत ठीक कर दो, नसें ठीक कर दो, तो ये क्या कमांड है? किसको आप कमांड दे रहे होते हैं इस समय? मेरी ऐसी इच्छा होती बोलने की बोल देते हैं। लेकिन बाबा जी बाहर के लोगों को ठीक हो जाता है। हाँ। अब इच्छा शक्ति तो होती है आदमी की। हाइट कैसे बढ़ती है? अपने आप संकल्प से, प्रार्थना से। नहीं, मैं चाहता हूँ कि मेरी 3 इंच हाइट बढ़ जाए। बढ़ जाएगी। कैसे? कुछ ऐसा कर दीजिए मेरे घर वाले आश्चर्यचकित हो जाए कि बच्चा आया तो 3 इंच हाइट बढ़ा कर। नहीं कर सकता आदमी। देखिए, ये आप जादू टोना में चले गए, ये उसमें चले गए। व्यक्ति का जो है वो जो बनाता है हम बहुत बड़े। लेकिन आप तो करते हैं, कहते हैं कि 3 इंच जो है हाइट हमने बढ़ा दिया। उसके पास संकल्प किया है उसने, तो मैं इतना कहता हूँ उसका संकल्प पूरा कर दिया जाए। आप मरे हुए इंसान को भी जिंदा करने की बात करते हैं। विज्ञान से वेद निकला है कि वेद से विज्ञान निकला है? अब इसका जवाब तो मैं नहीं ठीक से दे सकता हूँ। जो चीजें 10,000 पहले थी, 10,000 साल पहले। हाँ, वेद पुराने हैं, वेद बिल्कुल प्राचीन है, अनंत है। अनंत है, शुरुआत है, वो तो पता नहीं कब है। लेकिन वो ठीक है कि आज तो एक पन्ना पढ़ लिया उन्होंने तो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान बन गया। नहीं, ये ठीक है, वेदों में चिकित्सा की बातचीत है, सुश्रुत संहिता की आप बातचीत करते हैं, ये सारी बात मैं मान रहा हूँ। लेकिन जिस तरीके से आप कहते हैं सुश्रुत इनके दिमाग की नसें निकाल दो, ठीक कर दो, सर्जरी कर दो, देखिए ये तरीका लोगों को लगता है कि आप बरगलाते हैं लोगों को। हो सकता है वही से ठीक हो जाती है, अच्छी बात है। एक सवाल बाबा जी उठता है और ये सवाल उठेगा कि अगर वैदिक प्रक्रिया जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, कोरोना को दूर किया जा सकता था या उसके असर को कम किया जा सकता था, सेकंड वेव में लाखों लोग क्यों मर गए, सैकड़ों लोग क्यों मर गए? हमने लाशों को देखा है, लोगों को रोते हुए देखा है, चीखते चिल्लाते हुए देखा है, एम्बुलेंस की सायरन को हमने सुना है। तो उस समय करौली बाबा ने कुछ ऐसा क्यों नहीं किया कि हिंदुस्तान में इतने लोगों की जान नहीं गई?
इस दरबार से जो जुड़े रहे हैं और जिन्होंने वैदिक नियमों का पालन कर लिया था, एक व्यक्ति नहीं मरा दरबार का। तो आप ये कहना चाह रहे ये हैं तो गाइडलाइन नहीं है आपके पास कि हमको बुखार हो जाए? ईश्वर की बात हम कर रहे हैं, मतलब प्रकृति की बात कर रहे हैं हम। हमारे शब्दों में आप थोड़ा सा पूछ लीजिए सब शब्द क्या है। जब हम भगवान की बात कर रहे हैं तो हम प्रकृति की बात कर रहे हैं। भगवान का मतलब है भा से भगवान, गा से गगन, वा से वायु, वा में अबड़या की मात्रा लगी, आ से अग्नि और ना से नीर, पांचों तत्व हो गए भगवान। इनको अगर आपके शरीर में संतुलित हैं तो कोई बीमारी नहीं है। यही तो होता है वैदिक नियम। इसीलिए आपके दरबार में मरे हुए लोगों को भी जिंदा कर दिया जाता है। गलत। जो मर गए उन्हें कोई जिंदा नहीं कर सकता, जिनका शरीर ही छूट गया। एक तस्वीर हमने देखी है, उसमें अगर प्राण शेष है, उसमें आप यमराज को ऐसा प्रतीत होता है कि आदेश दे रहे हैं कि यमराज हट जाओ, दरबार का सुरक्षा कवच है। तो ठीक है ना, वो जिंदा हो गई ना, आपने देखा ना। अब तस्वीर से तो ऐसा दिखता है। तो यमराज आपकी सुनते हैं, उससे मिलिए तो यमराज आपसे डरते हैं? नहीं, मुझे नहीं पता कौन डरता है। आप ये कह रहे हैं कि कैंसर रिसर्च सेंटर कोई जाने की बजाय, कीमोथेरेपी पर जाने की बजाय वो करौली आश्रम आ जाए। आप बात उल्टा ले जा रहे हैं। मैं बात को सीधा नहीं तो आचार्य हूँ, अगर ईश्वर पे विश्वास नहीं है आपको तो आपका इम्यून सिस्टम नीचे रहेगा। लेकिन ईश्वर में आस्था के नाम पर 1,51,000 की फीस यहाँ देनी पड़ती है। अभी ये भी जानकारी है कि आपने शायद घोषित कर दिया है कि 2.5 लाख हो गई है। मेदांतम पूछा आपने कि 50 लाख क्यों लेते हैं? नहीं, मैं इसीलिए ये सवाल पूछा कि आप मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेदांतम पूछा आपने 50 लाख क्यों लेते हैं? और आदमी मर भी जाता है। यहाँ गारंटी आदमी नहीं मरेगा? नहीं, यहाँ कौन मर रहा है? हमारी चिकित्सा कौन मर, इसमें कौन मर जाएगा भाई? आप आए, आपने प्रार्थना की। लेकिन बाबा जी लेकिन वो तो बिजनेस कर रहे हैं, है ना? वो तो उनका बिजनेस है। तो ठीक है। नहीं, हमने तो सुना कि एक बाकायदा सुनिए मत, ई कार्ड नहीं, हमने जानकारी दी है। वो हमने रिपोर्ट शुरू में बनाई कि एक कार्ड होता है जैसे मेट्रो या स्मार्ट कार्ड तरीके का, वो रिचार्ज कराकर ही सुविधा मिलती है। नहीं रिचार्ज कराएंगे सुविधा नहीं मिलेगी। यहाँ नंबर 2 कोई काम नहीं ना, इसलिए हर चीज डेटा है उसका। आपको यहाँ कोई चीज कैश नहीं मिलेगी। अगर आपको 5 रुपए का समोसा चाहिए तो कार्ड होना चाहिए, उसी से पैसा कटेगा। आप आध्यात्मिक गुरु या बिजनेसमैन? दोनों। ऐसा मान लीजिए कि आध्यात्मिक तो है लेकिन व्यवस्था को मानते हैं हम। तो ये संविधान तो नहीं कहता है कि किसी इलाज के लिए किसी बाबा के पास जाएं? तो ना, कौन बुला रहा है यहाँ? नहीं, आपने संविधान का जिक्र किया। अरे तो कौन बुला रहा है? आप दावा करेंगे तो लोग, मैं कहाँ दावा कर रहा हूँ? जो आपके कई सारे वीडियोस है जो आप कहते हैं ग्लूकोमा ठीक कर रहे हैं, आप कह रहे हैं फला बीमारी कैंसर हम ठीक कर रहे हैं। तो जो लोग हर जगह से परेशान होंगे, गलत बात। फिर वही कह रहा हूँ, यहाँ कोई चिकित्सा नहीं होती। आप क्या है कि साइंस को यहाँ की नहीं समझ पा रहे हैं। समस्या में मैं वाकई नहीं समझ रहा हूँ, इसलिए ये सवाल मेरे सिर्फ इसलिए है कि मैं उसे समझना चाहता हूँ। फिर सुन लीजिए, यहाँ पर क्या है, व्यक्ति आता है, अपने वैदिक अनुष्ठान करता है स्वयं। अभी प्रार्थना हो रही थी, सभा चल रही, बंद हो गई। अपनी प्रार्थना स्वयं करता है, मेरे ये कष्ट हटा दी जाए, ये कष्ट हटा दी जाए, वो स्मृतियां नष्ट कर दी जाए। वो स्वयं। अच्छा, आप लोग संकल्प स्वयं करते हो? देखिए, इस दरबार की कुछ घोषणा है, आपने सुनी है, एक वीडियो देख लीजिएगा, मिल जाएगा आपको। 1 साल पहले का वीडियो भी है, वो भी सुन लीजिएगा। वो घोषणा ये है कि जनवरी 2025 यानी 23 चल रहा है, लगभग 1.5-2 साल। हाँ, जो 24 पूरा होगा, 25वां जैसे शुरू होगा, है ना, और वो बसंत पंचमी का दिन है, उस दिन से यहाँ सब व्यवस्था बंद हो जाएगी। ऐसा क्यों बाबा जी? फ्री। अच्छा। आइए, मत्था टिकिए, ठीक हो जाएगा। बाबा जी ये बड़ी घोषणा है। जरा इस दरबार में चलते हैं, इधर चलिए, जरा दरबार में चलते हैं। कोई पैसा नहीं। ये एक बड़ी घोषणा है और मैं चाहूंगा टाइम्स नाउ नव भारत पर जो भी करौली सरकार को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो जरूर इस घोषणा को सुने कि जो 2.5 लाख की फीस अगले महीने 1 अप्रैल से है, वो 2.5 लाख की फीस जो है वो अगले महीने से 2025 से नहीं होगी। राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई आज। देखो, ये तो सब कर्म भोग है ना। तो राहुल गांधी के कर्म बुरे हैं? मैं कहा करूँ, कर्म भोग है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिल जाएगा। कर्म बुरे होंगे तभी तो संसद सदस्य। बुरे करोगे तो बुरा होगा, अच्छा करोगे अच्छा होगा। तो कौन सी उनकी स्मृतियां ठीक कर देते, संसद की सदस्यता नहीं जाती? पड़ी है, वो तो मोदी जी नहीं बेचारे ठीक कर पाए उनकी। नहीं, अगर ऐसा सोनिया जी नहीं कर पाई। तो आपको मोदी जी से सहानुभूति है? सोनिया जी नहीं कर पाई, उनकी बेचारे की स्मृति थी। 2024 के चुनाव में कांग्रेस को कहाँ देखते हैं आप? उधर हम देख ही नहीं रहे। अरे आप राहुल गांधी पर चर्चा आपने कर ली, इधर देख रहे। भोलेनाथ की ओर तो हर कोई देख रहा है, पूरी सृष्टि देखती है भोलेनाथ की। ओ, गुरुदेव की तरफ देख रहे। भोलेनाथ की नजरों से जरा बता दीजिए कि क्या है 2024 में? भोलेनाथ की कृपा सब पे है। नहीं, राहुल गांधी पे, सब पे, कांग्रेस पे, सब पर है। मोदी जी पे,
योगी पे ईश्वर कृपा सब पे है। कोई लूट पाता है, कोई नहीं लूट पाता। अच्छा। पानी बरस रहा है बाहर। योगी आदित्यनाथ को भविष्य की राजनीति में आप कहाँ देखते हैं? अभी तो देखो, अगर हमको उनके इस तरह के उनके जो कर्म है अच्छे, तो मैं तो देख रहा हूँ शिखर पे। प्रधानमंत्री बन सकते हैं? क्यों नहीं बन सकते? अगर अच्छा कोई काम करेगा, मोदी जी ने अच्छे काम किए तो बन गए प्रधानमंत्री। सबसे अच्छा काम क्या लगता है? मोदी जी अगर काम अच्छे करके आए ना, मुख्यमंत्री थे, बन गए, तो वो अच्छे करे, वो बन जाएंगे। सबसे अच्छा काम किसका? हाँ, सबसे अच्छा योगी की बात चल रही, तो योगी जी का सबसे अच्छा काम क्या लगता है आपको? कोई काम खराब है ही नहीं। जो बुलडोजर वाला एक्शन बहुत उनका चर्चा में रहता है, आपको लग रहा है बुलडोजर जो चल रहा है यूपी में सही है? अरे क्यों नहीं चलना चाहिए? हाँ क्यों नहीं चलना चाहिए? हाँ 100-200 बुलडोजर रोज चलने चाहिए। क्यों नहीं चलना? बिल्कुल चलना चाहिए। तो आपने बुलडोजर की बात की। एक विवाद ये भी है कि जहाँ पर हम लोग इस वक्त खड़े हैं, आश्रम बिधुना गांव की जमीन, एक कोई चर्च है, उसकी जमीन को लेकर ऐसा होता है कि आपने गलत तरीके से कुछ इस तरीके की चर्चा थी। लाए दिखाए कोई भाई, हमको जमीन मिल जाएगी इसी बहाने जमीन मिल जाएगी हमें कोई चर्च की। कोतवाली थाना क्षेत्र में चर्च की जमीन का कोई एग्रीमेंट कराया आपने, उसमें पैसे हड़पने मेरा का? कोई एग्रीमेंट नहीं है। ये कोई गलत बात है? मेरा कोई भी एग्रीमेंट नहीं है। अच्छा, एक चीज और है, 2-3 विवाद मैं चाहूंगा कि जल्दी से, फिर उसके बाद 1-2 आखिरी सवाल। एक नोएडा के डॉक्टर से मारपीट की कोई बातचीत, उन्होंने FIR वगैरह दर्ज करा दी है, क्या है ये मामला? झूठ। एक कोई और तस्वीर आई है जिसमें कुछ बाउंसर उनके आसपास दिख रहे हैं। तो कोई तस्वीर आए, राकेश जी, मैंने कोई मारपीट नहीं की, मैंने कोई गाली गलौज नहीं किया। जो हिंदू राष्ट्र की बात बागेश्वर सरकार कर रहे हैं, आप उस मांग का समर्थन करते हैं? देखिए, मैं किसी की मांग का समर्थन विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने विचार दे रहा हूँ कि ये हिंदू राष्ट्र तो पहले से ही है, आज से थोड़ा ना है, कल भी था, आज भी है। इसमें घोषणा करने वाली बात क्या है? साधु संतों की तरफ से हिंदू राष्ट्र की बात होती है, परेशान तो कई और लोग हो जाते अच्छा, आखिरी बात, दूसरी बात, ओवैसी जैसे लोग भी। मैं कुछ और बोल देता हूँ। सुनिए, असदुद्दीन ओवैसी को जानते हैं आप? वो परेशान हो जाते हैं, जानते हैं ओवैसी को? कौन ओवैसी? हैदराबाद के हैं। उनके एक भाईजान कहते थे कि 15 करोड़ 100 करोड़ पर भारी है, पुलिस हटा दीजिए, देख लेंगे फिर उसके बाद। होगा कोई बेवकूफ होगा, हम क्या जाने उसके लिए? नहीं जानते। ओवैसी आपके लिए बेवकूफ है? होगा। देखिए क्या है कि संकल्प और प्रार्थना है, यही वो शक्ति है जिससे आप स्वस्थ रहते हैं, कि दूसरा कोई तरीका नहीं है। कोई कष्ट आता है, आप ईश्वर से प्रार्थना करते ही नहीं करते हैं ना प्रार्थना, ठीक है, लेकिन अगर आपका एनर्जी नहीं है वो कि प्रार्थना को पूरा कर दें, बस इतनी बात है। आप वो एनर्जी डाल देते हैं? मैं नहीं करता। जब आप वैदिक नियमों का पालन करते हैं तो वो एनर्जी क्रिएट होती है, वो एनर्जी क्रिएट होती है। लोगों की भीड़ और करौली सरकार की बातें देश की जनता तय करेगी। ये उसके हिसाब से अंधविश्वास के परिभाषा के दायरे में आता है या ये करौली सरकार का चमत्कार है। हालांकि ये दावा नहीं करते कि ये किसी तरीके का चमत्कार है, लेकिन कुछ लोग जरूर यहाँ पर मिले जो ये कह रहे हैं कि उन्हें फायदा मिला है। अब यहाँ रोग नहीं, यहाँ रोग नहीं हटाए जाते, रोग का कारण नष्ट किया जाता है। इसको समझ रहे हैं? जब तक आपके पास ये ऊर्जा नहीं होगी, वो हट के शिफ्ट नहीं होगी। चलिए, ये देश की जनता को नैना तय करने दीजिए, सच क्या है। लेकिन कुल मिलाकर ये कहे कि बाबा करौली से हमने कई सवाल पूछे, कुछ तीखे थे, कुछ तल्ख थे, कुछ साधारण थे और उनके जवाब दिए। ठीक है, लेकिन ये देश की जनता को तय करने देते हैं कि आखिर ये क्या है, ये पुरातन पद्धति है, ये अध्यात्म है या आधुनिकता है। बिल्कुल। और मौजूदा दौर में हमारा बतौर पत्रकार ये फर्ज था कि हम करौली सरकार से बातचीत करें, जो तमाम ऑब्जेक्शन थे उस पर उनसे बातचीत करें। आप लोग तय करिए कि करौली सरकार के धाम में आकर इलाज करा रहा है, क्योंकि डॉक्टर्स भी एक पॉइंट पर कहते हैं कि भगवान से आप दुआ करिए, या फिर आपको किसी बड़े हॉस्पिटल में जाना है। सच का फैसला आपको करना है। बहुत बहुत शुक्रिया करौली सरकार।